प्रिंसिपल सर कॉल किए तो पता चला कि तब स्टेट में मेरा 10th रैंक आया है। तो उस टाइम का और जो आपका जो एक्सप्रेशन रहा होगा, मतलब कैसा था, बता सकते हैं? अनबिलीवेबल सर, वो मतलब बोलते हैं ना पैरों तले जमीन की सगाना, वैसे वाला सीन था। तो आपका चैनल एक मतलब बेस्ट था। आपका हमको वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, वो ट्रिक जो था इंग्लिश का, पोएट वगैरह का नाम याद कराने का, हिंदी का। हाँ वो हाँ सबसे ज्यादा मुझे हाँ। पसंद आया था। हाँ, आंसर का जो मेन मेन पॉइंट है, की पॉइंट जो था, डेट वगैरह जो फैक्ट अच्छा से होता है उसको हाईलाइट करना है, उसको आप हम ब्लैक पेन से हाईलाइट करते थे। हाईलाइट कैसे किए थे? वैसे क्वेश्चन का आंसर ब्लू पेन से लिखते थे, जो की पॉइंट था उसको हाईलाइट ब्लैक पेन से। मैंने आंसर आपका जैसे ब्लू से रहता था, और जैसे ही आपको हाईलाइट करना था तो वहाँ पे आप ब्लैक पेन का यूज कर देते थे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि कुमार है सर। कहाँ से हो और आप? मैं गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गोड्डा से ना? कैसा रहा रिजल्ट आपका इस साल? रिजल्ट जबरदस्त रहा है। जबरदस्त रहा ना? हाँ, 450 नंबर, 90% आया है इस वर्ष। 90%। अ, आपका स्टेट पे रैंक कितना है? स्टेट में मेरा 10th रैंक है सर। 10th रैंक, मतलब अ, पूरे देखो। देखिए आप लोग देख सकते हो, ये रवि है और इनका पूरा झारखंड में 10th रैंक है, यानी कि क्लास 12th आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है, और पूरा झारखंड में इनका 10th रैंक रहा। तो रवि, जैसे कि आपने जो रिजल्ट देखा था, तो सबसे पहले आप, मतलब आपको रिजल्ट आप खुद देखे थे या फिर मतलब कोई आपको बताए थे कि आपका इतना मार्क्स आया था? नहीं, रिजल्ट हम खुद देखे थे। रोल नंबर हम किसी को नहीं दिए थे पहले। और रोल नंबर किसी को नहीं दिए था, आप रिजल्ट खुद देखे थे ना? तो हाँ, आपको मतलब पता कब चला कि आप मतलब स्टेट टॉपर हो, यानी कि आपका 10th रैंक है, आपको कैसे पता चला था? रिजल्ट लगभग 12:20 लगभग में हम देखे थे रिजल्ट। ठीक। 90% आया था, तो हमको उम्मीद हो गया था कि डिस्ट्रिक्ट टॉप में जरूर होगा, क्योंकि पिछले बार का भी कट ऑफ उतना ही गया था, 90% ही था गोड्डा से। हम्म। तो उसके 2 मिनट बाद ही स्कूल के प्रिंसिपल सर कॉल किए तो पता चला कि तब स्टेट में मेरा 10th रैंक आया है। तो उस टाइम का और जो आपका जो एक्सप्रेशन रहा होगा, मतलब कैसा था, बता सकते हैं? अनबिलीवेबल सर, वो मतलब बोलते हैं ना पैरों तले जमीन की सगाना, वैसे वाला सीन था। और एक्सपेक्ट मतलब था, पहले सोचे थे कि करेंगे, मतलब स्टेट में रैंक सोचे थे। पर एग्जाम इस बार सबको पता है कि कैसा हुआ है, थोड़ा सा टफ गया था, तो हो गया था कि होगा या नहीं होगा। बाकी बोलते हैं ना, सब दोस्त सब जब आंसर मिलाते हैं तो उसमें होता है मेरा ये सही हुआ है, ये सही हुआ है, तो उसमें भी थोड़ा सा लगता है कि होगा कि नहीं होगा। बात सही है। तो हाँ, जैसे आप जैसे रिजल्ट देखे तो फिर मतलब जो घर वाले का जो एक्सप्रेशन था, घर वाले क्या बोल रहे थे आपको? घर वाले पूरे खुश थे, मतलब उस दिन थोड़ा सा घर में फंक्शन भी था, पूरे खुश थे। हम तो मार्केट जाने वाले थे, फिर वो कैंसिल करना पड़ा। मीडिया वगैरह फिर आने लगे थे। तो पेपर वगैरह में नाम वगैरह आया? हाँ, पेपर वगैरह मतलब में एक, सारा जगन, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, इस सब में छपा था मतलब। मतलब आपके घर में फंक्शन, ऊपर से ये तो आपके फंक्शन में चार चांद लग गया फिर। डबल फंक्शन हो गया। तो आप बता सकते हैं जैसे आप तैयारी किस प्रकार से करते थे? तैयारी सब हम स्कूल से, और हम ट्यूशन भी ज्वाइन किए थे, इंग्लिश का, इकोनॉमिक्स का। और हम्म। हम यूट्यूब करते थे, यूट्यूब में हम बहुत सारा मतलब मल्टीपल चैनल्स का हम यूज करते थे। तो आपका चैनल एक मतलब बेस्ट था। और भी मतलब होता है ना, एक स्पेशल सब्जेक्ट के लिए स्पेशल चैनल, हम वो भी यूज करते थे। आपका हमको वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, वो ट्रिक जो था इंग्लिश का, पोएट वगैरह का नाम याद कराने का, हिंदी का। हाँ वो हाँ सबसे हाँ। ज्यादा मुझे पसंद आया था। तो आपको हमारे चैनल के बारे में पता कैसे चला था? पता है वही, लास्ट में होता है ना, किस चैनल से पढ़े, कौन सा झारखंड का अच्छा हम्म। चैनल है, तो वैसे सर्च करते थे। उसी में जो चैनल लिस्ट आता था, उसी से हम देखते देखते फिर पता चल गया था। आप पढ़ाई ऐसे चैनल पढ़ा लिस्ट आउट किए थे, आपका था चैनल ओ, उसमें। पढ़ाई कहाँ करते थे? यहीं पे जहाँ बैठे हैं, यही आपका स्टडी रूम है क्या? हाँ, मेरा स्टडी रूम यही है। थोड़ा दिखाइएगा पीछे तो। दिख रहा होगा मैप सर, पीछे मैप भी दिख रहा होगा, मेरा टेबल दिखा रहे। हाँ, टेबल है। और ये मेरा बुक्स वगैरह रखा हुआ है। हाँ। आपका तो जिला में तो फर्स्ट रैंक होगा? हाँ, जिला में फर्स्ट रैंक है। जिला में फर्स्ट रैंक है, और इधर आपका स्टेट में पूरा 10th रैंक है। इस बार ये भी था सर, स्कूल से मैं मतलब ना डिस्ट्रिक्ट टॉप में जाता था रैंक, लेकिन स्टेट रैंक स्कूल से नहीं गया था, तो इस बार वो डबल खुशी था। यह टीचर्स भी बहुत ज्यादा नहीं, मतलब बात खुश तो थे। सही है, ये तो खुशी वाली बात है। स्टेट में 10th रैंक आना, पेपर में नाम आना, पेपर में फोटो आना, एक बहुत बड़ी बात है। 10th में भी था अच्छा नंबर, पर वो स्टेट में भी, ये डिस्ट्रिक्ट में भी रैंक नहीं मिल पाया था, तो
इस बार ज्यादा थोड़ा कोशिश किए तो अच्छा मतलब। आप अपने मार्क्स के बारे में बताएंगे कि आपका मार्क्स किस में सबसे हाईएस्ट रहा और किस प्रकार से था सब्जेक्ट में आपका नंबर? क्या सर, सबसे हाईएस्ट ज्योग्राफी में 93 है। 93 और सब ज्योग्राफी। हाँ, और इकोनॉमिक्स में 91 है। इंग्लिश में 90 है। हिस्ट्री में 89 है और हिंदी में 87 है। आप एक्सपेक्ट किए थे कि आपका मतलब जैसे आपका अभी 90% आया है, आप इतना एक्सपेक्ट किए थे या फिर इससे ज़्यादा किए थे या फिर इससे कम किए थे? इस बार एग्जाम जैसा हुआ था तो थोड़ा कम एक्सपेक्ट किए थे। और सबके मुंह से जितना भी सीनियर था ना सुने थे कि नंबर बहुत ज्यादा काट लिया आता है। तो थोड़ा सा लगा था कि कम नंबर आ सकता है, पर 85 हमको मतलब वो श्योर था कि 85 आएगा। लेकिन हिंदी में हमको लग रहा है कि अभी भी नंबर बहुत ज्यादा काटा गया है। नहीं, हिंदी एक्चुअल तो में लैंग्वेज हो जाता है ना, उसमें नंबर काट लेता है। एक ये बात हो हाँ, जाता है यहाँ से। ये लेकिन मैं श्योर था कि हमको लग रहा था कि 90, 92, 95 तक जाएगा। और यहाँ सबसे लोएस्ट उसी में आया था। तो उसी में हमको थोड़ा लगा। ज्योग्राफी में मेरा लगा ये नंबर उसमें सब्जेक्टिव में जरा सा भी नहीं कटा है। सब्जेक्टिव मतलब में मेरा नहीं। हाँ एमसीक्यू जो गलती हुआ था बस उतना ही नंबर कटा है। आगे का प्लान क्या है? ठीक है सर, अभी ग्रेजुएशन करेंगे और कंपटीशन का तैयारी करेंगे साथ कंपटीशन में। कुछ ऐसा मतलब पर्टिकुलर सोचे हैं कि हमको ये चीज़ करना है या फिर इस फील्ड में जाना है? हाँ सोचिए हैं सर, सिविल सर्विसेज का। और उसी यूपीएससी का ना? हम सोचे हैं। चलिए। ऑनर्स क्या लेने वाले हैं ग्रेजुएशन में? ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स हम सोचे हैं। हिस्ट्री ऑनर्स। अभी जो जूनियर आने वाले हैं जो 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए कुछ इस मैसेज आपके मैसेज पास? तो जूनियर को बोलेंगे टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है। जैसे 11th का एग्जाम हो गया तो सब होता है ना कि पहले रिलैक्स कर लेते हैं उसके बाद करेंगे। हाँ, तो एक वो होता बोले है, एक झारखंड बोर्ड में मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे अभी पढ़ाई नहीं करेंगे, एग्जाम का जब डेट आता है या फिर फॉर्म फिलअप वगैरह जब होता है ना तब बच्चे जागते हैं। वो गलती नहीं करना है। मतलब 99% बच्चा हमको लगता है वही करता है। वही करता है। मैं तो तो पढ़ाता हूँ तो मैं मुझे तो समझ आता है कि बच्चे क्या करते हैं, बट मैक्सिमम झारखंड के बच्चे यही करते हैं। हाँ, तो उससे थोड़ा सा बचना है। और ज्यादातर बच्चा ये भी है, 90% बच्चा लास्ट में एग्जाम से 1 या 2 महीना पहले जगेंगे और सोचेंगे कि अच्छा नंबर आ जाए। वो तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल आपको है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, शुरू से आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। अगर स्कूल वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे टीचर से थोड़ा बॉन्डिंग बना के रखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में नंबर उन्हीं से मिलता है। वो एक एक नंबर मायने रखता है। नहीं, बात सही है, एक एक नंबर मायने रखता है, ये वो पॉइंट है। मतलब 11th में था ना कि 11th में पिछली बार का हम लोग का रिजल्ट थोड़ा खराब था। तो उसमें इसलिए हम 11th में थोड़ा स्कूल कम गए थे। फिर 12th में हम वो गलती नहीं की कि स्कूल नहीं जाएंगे। और फुल मार्क्स इसलिए मतलब चाहते थे तो स्कूल पूरा गए। फुल मार्क्स मतलब 110 में 110 मिला था। तो ये वो है कि आप स्कूल भी कंटिन्यू जाइए। जो रेगुलर आपका पढ़ने का वो मतलब टारगेट फिक्स कीजिए और रोज पढ़िए। छोड़ना नहीं है, रोज रोज पढ़िए। आप तैयारी कैसे करते थे? तैयारी से मतलब मेरा ना ट्यूशन स्कूल जो रहता था शाम तक तो वही चले आता था। फिर 1-2 घंटा रिलैक्स करके लगभग 8 बजे हम रात में मतलब स्टार्ट करते थे। जो भी टारगेट रहता था उसका पूरा करते थे। 12-1 बज जाता था। मतलब आप जैसे पढ़ाई करते थे तो जैसे आर्ट्स में तो एक बात है कि लिखना तो पड़ेगा, नहीं लिखने से तो होगा हाँ नहीं, तो उसमें आप हाँ, तैयारी कैसे करते थे? ये गलती सब किया है। मतलब लिखना पड़ेगा। हम ये किए थे पी वाई क्यूज जो होता है चैप्टर वाइज होता है ना। हम मतलब एक चैप्टर पढ़े, उसका पी वाई क्यूज एक साइड, एक मतलब चैप्टर का एक अलग से सेपरेट करके लिख लिया। जैसे चैप्टर पढ़ते गए तो पी वाई क्यूज एक करते गए। इस तरह से अंदाजा लग जाता है कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन सा कैसा लिखना है। आंसर का वो हो जाता है। तो उतना करना हमको लगता है इनफ है। और आंसर राइटिंग में ना फैक्ट डालने का कोशिश कीजिए एनसीईआरटी से उठा के। ज्यादातर बच्चा होता है जो सिंपल है, जैसे ज्योग्राफी में मतलब होता है कि बना के लिखने का चल जाएगा। जैसे ध्वनि प्रदूषण पे ऐसे आया था, सिंपल सब लिखा था पर एनसीईआरटी का फैक्ट उठा के नहीं लिखता था। तो एक फैक्ट था कि 400 साल पहले से मतलब 400 साल से ध्वनि प्रदूषण समुद्र में ज्यादा हो रहा है। ये एक फैक्ट था एनसीईआरटी में दिया हुआ ज्योग्राफी में। तो ऐसा ऐसा फैक्ट उठा के अगर आप डालिएगा तो नंबर फुल का फुल मतलब मिलने का चांस है, नंबर नहीं कटता है। आप बताइए, जैसे जो आप एग्जाम में जो कॉपी लिखे थे उसमें जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कितने कलर का पेन का यूज करा जाए, तो आप कैसे यूज करे थे? पॉइंट बाय पॉइंट लिखे थे या फिर एक होता है कहानी जैसा लिखे थे, या फिर किस प्रकार का आपका स्ट्रेटेजी था? एग्जाम का जो क्वेश्चन मतलब आंसर शीट था उसमें किस प्रकार से किए थे?
हम सर पॉइंट बाय पॉइंट लिखे थे, और दो पेन, बस दो पेन यूज करना है, ब्लू और ब्लैक। ब्लू उसके ब्लैक। अलावा नहीं, कोई भी पेन मतलब या हाइलाइटर कुछ भी यूज नहीं करना है, बस उतना इनफ है। और हम जब लिखते थे ना, क्वेश्चन नंबर देते थे, उसको थोड़ा हाईलाइट करते थे, और ऊपर में लिख देते थे, जैसे सेक्शन 1 का है तो सेक्शन 1 लिख के उसको थोड़ा सा बॉक्स में घेर दीजिए, हो सकता है फूल बनाने का तो वो कर दीजिए। तो कॉपी जितना अच्छे से सजाइएगा उतना मतलब वो उनको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसको पहले लग जाएगा कि कैसा स्टूडेंट है, तो नंबर फुल मिलने का चांस रहता है। तो हम यही किए थे, अच्छा से मतलब सजा के उसको किए। आंसर का जो पॉइंट्स होता है तो उसको भी हाईलाइट किए थे क्या? हाँ, आंसर का जो मेन मेन पॉइंट है, की पॉइंट जो उसका डेट वगैरह जो फैक्ट अच्छा से होता है उसको हाईलाइट करना है, उसको आप हम ब्लैक पेन से हाईलाइट करते थे। हाईलाइट कैसे किए थे? वैसे क्वेश्चन का आंसर ब्लू पेन से लिखते थे, जो की पॉइंट था उसको हाईलाइट ब्लैक पेन से हम। मैंने आंसर आपका जैसे ब्लू से रहता था और जैसे ही आपको हाईलाइट करना था तो वहाँ पे आप ब्लैक पेन का यूज कर देते थे। वहाँ पे हम ब्लैक पेन का यूज करते। चलिए, ये अच्छी बात है। और चलिए, आपको फिर से और एक बार मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने इस प्रकार का रैंक हासिल करा। थैंक यू सर। तो चलिए रवि, थैंक यू।